पकड़ ली। आपकी ये जो SSC GD की है 2018 की, तब से आपकी ज्वाइनिंग नहीं हुई? 2018 में वैकेंसी निकली हुई थी SSC GD 2018 में 60,210 पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें से सरकार ने 54,000 पे सीटें ले ली हैं, लेकिन उसमें से भी 6,000 को तो वो छोड़ दिए सीधे। उसके बाद 30 से 40% लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि ना यूपी में जो है, यूपी में नहीं हर स्टेट में वैकेंसी निकली है, और उसमें भी तो उसमें क्या हुआ है, लोग ज्वाइन कर चुके हैं। मेरे साथ वालों ने भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया जो SSC GD में नहीं जाना चाहते थे। तो अब सरकार से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वैकेंसी खाली है, जब हम मेडिकली फिट सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं, तो हमें ज्वाइन क्यों नहीं दे रही नई भर्ती निकालने की बजाय। भाई वोट देने वाले भी तो आप थे ना, तब आपको अब इसमें नहीं हुआ? उस टाइम पे ये था ना कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, ये था ना उस टाइम पे वादे ये थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये तो देंगे। 4 लाख रोजगार तो दे दिए। कहाँ दे दिए किसने? कहीं पे आंकड़े दिखाए इन लोगों ने? सरकार ने आपको कब लगा कि सरकार कुछ अच्छा करेगी? 2014 में जब पहली बार आई थी बीजेपी, पहली बार वोट दिए थे उसको। आपने कैसे गलती कर दी? तो तब उसने स्टार्टिंग में सही किया भी तो था। 2014 में उस टाइम पे इन लोगों ने वोट, मतलब कुछ वैकेंसी निकाली हुई थी, वो क्लियर भी हुई थी टाइम टू टाइम। 2018 में इन लोगों ने वैकेंसी निकाली, 1 साल बाद इन्होंने रिटर्न करवाया, मेरिट बनाई, उसके बाद फिजिकल दिया, फिर मेरिट बनाई, और जब फाइनल मेरिट इन लोगों ने 21 जनवरी 2021 को 4 साल के बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट ऐसे आता है कि कुछ को चयन कर लिया और कुछ को रोड पर खड़ा कर दिया। जो चयन हुए वो ज्वाइनिंग नहीं ले रहे, तो उनके पद जो खाली हैं वो हमें दी जाए, क्योंकि हम भी मेडिकल फिट युवा हैं। मैम आपको हम बता दें, हम अर्धसैनिक बन चुके हैं, लेकिन सरकार हमें जानबूझकर नियुक्ति नहीं दी जा रही। जब नियुक्ति नहीं दी है तो कोई ना कोई तो बात होगी ना, जो सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है आपको। देखिए मैडम, यदि कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें खाली पद जो है उस पर हक उन्हीं का होता है जो मेडिकल दिया है, फिजिकल दिया है और रिटर्न दिया है। उस पर कोई आम जनता का तो नहीं है कि रोड चलते हुए व्यक्ति को नियुक्ति मिल जाए। जब हमने अर्धसैनिक बनने के लिए सभी चरण पास कर चुके हैं, तो हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही? आखिर ऐसा कौन सा पैरामीटर और बचा है जो हम पूरा करें? मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है। जिस दिन से 21 जनवरी को रिजल्ट आया मैम, हम लोगों की मतलब हम क्या बताएं कैसी गुजर रही है। हम लोग गरीब घर से आते हैं। ये GD की भर्ती जो बता रहे हैं आपको, ये कोई अंबानी अडानी का लड़का नहीं है। हम गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं। हमारे मम्मी पापा ने सपना देखा था बेटा कि जब वर्दी पहनेगा। हम लोग इतनी मेहनत से पढ़ाई किए हैं, अभी दिल्ली भी आए तो कर्जा ले लेके मजबूरन आना पड़े। किसी को शौक नहीं दिल्ली आने की। तो बस सरकार से वही मांग है मेरी कि सर जितने भी खाली पद SSC GD के हैं उस पर हमें तुरंत मेडिकल फिट को नियुक्ति दी जाए। आपको लगता है रोड पर बैठने से मिल जाएगा? देखिए सर, हम जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से हम सरकार जितने भी ऑफिस हैं, PMO, राष्ट्रपति, सेक्रेटरियन, HMO, DOPT, ऐसे तमाम जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वहां पर गए, अपनी बात रखी, लेकिन वहां से हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा। मजबूरन हमें सड़कों पर आना पड़ रहा है सर। आपको नहीं लगता आपको सड़कों से आने से पहले कोर्ट जाना चाहिए था? देखिए मैम, हम आपको बता दें कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट, जबलपुर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में हमारी अर्जी हमने डाली हुई है कि कानूनी तौर से भी, लेकिन उस पर अभी किसी पर भी सुनवाई नहीं हो रही। सरकार के जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, वो डेट पे डेट दिए जा रहे हैं साहब। हम गरीब मजदूर कुछ पता ही नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। ना तो कोर्ट से कोई ऑर्डर आ रहा है। आपने कहा सरकार सुनेगी, आपके आंदोलन को भी टाइम नहीं हुआ। वहीं इससे पहले शिक्षा मित्रों का आंदोलन इतना लंबा चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, तो आपको लगता है आपके 35 स्टूडेंट का आंदोलन चलेगा? 200 स्टूडेंट? हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग का हक है कि जो लड़के 40% जो ज्वाइन नहीं किया है उसमें से जो खाली पद है 20,000, उसमें हम हक मांग रहे हैं। हम दूसरे उनका हक नहीं मांग रहे, हम हमारा हक है, हम मांग रहे हैं उसमें से। मैं आपको एक बात बता दूं, इस सरकार में अब तक कोई भी आंदोलन ऐसा नहीं है जो सफल हुआ हो। ये तो हम लोग सफल कर रहे हैं, मेरा हक है, हम लेकर। देखिए मैडम, आप जैसे बोल रही हो कि आंदोलन सफल हो, तो देखिए हम कोई आंदोलनकारी नहीं है। हम अर्धसैनिक के, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हम सारे मेडिकल फिट युवा जो देश की नींव बनाते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। अब यदि हमें ही नियुक्ति नहीं दी जा रही, तो सबसे पहले तो देश पर एक गंभीर सवाल, देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल है मैम। सरकार को आपने सपोर्ट किया था पहले? देखिए सर, हम सरकार को सपोर्ट किए हैं, लेकिन आज सरकार हमारा ही सपोर्ट नहीं कर रही। जी, जिस जज्बात से आपने सपोर्ट किया था उसी जज्बात से आप रोड पे? जी सर, देश के तमाम राज्यों से लोग आए हुए मजबूरन की सर हमें नियुक्ति दीजिए, और हमारी ओवर एज हो चुकी है। इसके बाद हम ऐसी कोई भर्ती अटेंड नहीं कर पाएंगे जो देश की सुरक्षा वाली हो। जी, टोटल आपके मेंबर कितने हैं कमेटी में? हम कमेटी में अभी यहाँ पर भी 300+ बंदे हैं। हमारे कुछ साथ वाले जो हैं ग्राउंड में काम कर रहे हैं, जैसे कि अपने सांसदों से मिल रहे हैं। 55,000 प्लस 55,000 तो है ही वो, प्लस उनके घर वाले भी साथ में। क्योंकि जैसे कि भैया ने मेरे ने बताया कि जिस घर में रोजगार नहीं है, क्योंकि मेरे घर में भी मैं खुद ही हूँ, खेती का बाहर का मतलब सारा मुझे ही करना पड़ता है। मैंने प्राइवेट जॉब भी की है, लेकिन वही है ना कि प्राइवेट में मिलता कितना, ये आप भी समझदार हो, 8 से 10,000, जिससे घर का खर्चा भी नहीं चलता। क्योंकि आज बच्चों की अगर पढ़ाई भी देखो ना, भाई बहन की पढ़ाई, तो ऐसा कोई CBSE स्कूल नहीं है जिसमें 20,000 से कम फीस हो। बेरोजगारी
2,000 रुपए 3,000 कुछ भी दें वो, तो बेरोजगारी भत्ते से घर चल जाएगा। हमें बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सरकार तो सरकारी संस्थाएं बेचती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आप एक बात बताइए, सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वो चीज सही है, लेकिन क्या देश की सुरक्षा भी वो प्राइवेट बाहर से लाके करवाएगी अपनी? मतलब अगर वो ये भी करवाएगी तो देश तो खुद ही बिक रहा है। आपके एक कॉल की दूरी पे कितने लोग हैं? हम एक कॉल की दूरी पे 55,000 कैंडिडेट हमारे पूरे के पूरे 55,000, वो प्लस हमारे जितने भी भाई बहन बेरोजगार है। मैं केवल SSC GD वालों की बात नहीं, क्योंकि हम तो हैं ही यहाँ पे, हर एक बंदा, जैसे कि आप सब लोग पीछे भी खड़े मेरे भाई लोग, ये सारे बेरोजगार है, तभी यहाँ खड़े रोडों पे। सरकार रोजगार देने की बात करती है जी। आप सड़कों पे बैठे हैं, कैसा रोजगार दिया है सरकार? सरकार अगर रोजगार दे देती तो हम लोग आज रोड पर नहीं होते। मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने ट्वीट किया था, हम 1-2 बार तो ट्रेंड पे आए, ठीक है। उसके बाद पता नहीं इन लोगों ने क्या किया कि हमारे ट्विटर पे मतलब ज्यादा हो रहे हैं ट्वीट, तो ज्यादा होने, लेकिन हम ट्रेंड पे नहीं आ पा रहे, दबाया जा रहा है। मैं ऊपर से ही हमने हर प्रकार से आवाज उठाई सर, हमारी आवाज को हर तरीके से दबाया जा रहा है। अभी तक हम 6 महीने से रोड पर हैं। हम आपको बता देते 14 फरवरी को राजघाट गए थे, 21 फरवरी को जंतर मंतर गए थे, और 28 जुलाई को फिर जंतर मंतर गए थे, और अभी 27 तारीख को जंतर मंतर गए थे। परमिशन भी नहीं देते, लेकिन हम सरकार परमिशन भी नहीं देते हमें, और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको फ्री में परमिशन बांट रहे हैं सर। हम स्टूडेंटों की आवाज को जानबूझ के दबाया जा रहा है। हमें पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, कोर्ट केस करो। हमने सारे तमाम देश के ऐसे कोर्ट केस की, सब में कोर्ट केस की, अभी तक कोई सुनवाई हो नहीं। सरकारी वकील जो सरकार की तरफ से लड़ता है वो डेट पे डेट दिए जा रहा है सर। अब हम क्या करें, आप ही बताइए सर। ये सोशल मीडिया से बनी सरकार है, और सोशल मीडिया पे आकर के आप एक्टिव होंगे, आप लोग तभी तो कुछ फायदा होगा। सर हम सब जगह एक्टिव है, लेकिन हम बताएं ना आपको कि सरकार हमारी आवाज दबा रही है। देखा तो एक ट्रेंड चलाया था जी SSC वालों ने जी, उसके बाद कोई ट्रेंड नहीं चला, मतलब कोई बात आपके देश के अंदर पहुंची नहीं। देखिए सर, हमने वही तो मैंने बताया कि हमने ट्विटर पर भी ट्रेंड करवाया, मोदी रोजगार दो, लेकिन सरकार ट्विटर के माध्यम से भी आवाज नहीं सुन रही ना। अब मजबूरन हम बड़े एक माह धरने की तैयारी कर रहे हैं। यदि सरकार हमारी आवाज नहीं सुनती तो सरकार खुद बदल जाएगी। इसलिए हम अभी बोल रहे हैं कि सरकार जो खतरा है उसको पहले ही भांप ले अपने लिए, और हमें नियुक्ति दे, और युवाओं को जल्द से जल्द नियुक्ति दे।